नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि और नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम देख लेते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ा स्पाइसी है आप लोगों का रिश्ता। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हाइट किया जाता है एक दूसरे से। कोई थर्ड पर्सन है जो उसको उजाड़ना चाहते हैं, बाहर लाना चाहता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसका तो समझ में आया। जस्टिस क्यों आया है? ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ये अपनी एनर्जीज में आ चुका है। इनको लग रहा है कि इनके खिलाफ जो है आप जा रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो। इनको आप बहुत सारा बर्डन महसूस हो रहा है इनको इस रिश्ते में। इनको ये लग रहा है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है या फिर इनजस्टिस हो रहा है। अब ये अपने एनर्जी में आ चुका है। इनको ये लगता है कि जब से इस रिश्ते में जुड़े हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही रहा है। सही चीज तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सही चीज को ये सही तरीके से समझ ही नहीं पा रहा है। इनको ये लगता है कि इनके पीठ पीछे चीजें जो हो रहा है, जो इनको सामने दिखाया जा रहा है वो नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो हो नहीं रहा है। इसके इनके साथ जो है पूरी तरीके से इनजस्टिस हो रहा है, धोखा हो रहा है। ये रिश्ता बैलेंस नहीं है, कोई और है रिश्ते में। तो अब ये रिश्ता उनको बर्डन सा लगने लगा और उनको ये लग रहा है कि इनको अपने साथ जस्टिस करनी चाहिए। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकता है, जो भी राशि है। लेकिन ये बंदा या बंदी पूरी तरीके से अब अपने बारे में सोचने लगा है और उनको ये लग रहा है कि अब तक जो कुछ उन्होंने समझा था इस रिश्ते में ये सारा गलत निकल गया। अभी अब देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं आपके पर्सन, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ चीजें छुपाया जा रहा है, हिडन किया जा रहा है उनसे, जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं। तो इस तरीके से ये सोच रहा है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज फिशिंग, कुछ हो रहा है इनके पीठ पीछे जो इनको पता नहीं है। और ऐसा भी उनको लग रहा है कि उनसे बातें छुपाया जा रहा है। ये रिश्ता बैलेंस नहीं है, एक इम्बैलेंस रिश्ता है। ये रिश्ता एक बर्डन लगने लगा है उनको। अभी नो कांटेक्ट है फिर भी इस रिश्ते से उनको एक भारीपन महसूस हो रहा है कि भाई मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, मुझसे चीजें हाइड किया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं ये चाहते क्या है। लेकिन अब ये उस तरीके से जीना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं अब जो कुछ भी होगा इनकी मर्जी से होगा। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स एंड
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपको उनसे प्यार है, अगर आपको वो याद आते हैं, अगर आपको वो बंदा या बंदी पसंद है, तो आप उनके साथ अच्छे बिहेव कीजिए, बर्ताव कीजिए। पीठ पीछे उनका जो है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ छुपाइए मत। आप जो उनको स्टॉक करते हो, स्टॉकिंग की एनर्जी में हो, पीठ पीछे उनको स्टॉक करते हो, या फिर बातें छुपाते हो, या फिर उनको इस तरीके से समझाते हो कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आपको जो करना है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है, क्लियरली उनसे बोलना है। प्यार है तो भी बोलिए, नहीं है तो भी बोलिए। ऐसा लगता है कि ये आपसे इमोशनली अटैच्ड है, आप भी हो, लेकिन आप दोनों कुछ और सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो। खास करके आप जो है, आप इमोशन को हाइड कर रहे हो या फिर उनसे कुछ छुपा रहे हो। तो ये चाहते हैं जो भी है आप क्लियर कम्युनिकेशन करें उनके साथ। अगर प्यार है, अगर इमोशन है, तो कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। क्लियरली आए, स्टेबिलिटी के साथ आए, स्लोली बट श्योरली आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के साथ आना पड़ेगा। मतलब आए गए, कुछ कहा नहीं, छुपाया, और जो है आप स्टॉक कर रहे हो, दूर से देख रहे हो, याद कर रहे हो, भाई इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। आप क्लियर आ सकते हो, सीधे आ सकते हो, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। हाँ, हालांकि ये जो स्थिति है ये सुधरने में हो सकता है वक्त लगे, लेकिन ये सुधरेगा, इस सोच के साथ आपको आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, ये अगर खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन टॉरस, तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना है तो डेफिनेटली 12 के 12 राशि है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, सॉरी, इनका खुद का एक्शन क्या रहेगा। सेवन ऑफ सोर्ट्स, कुछ चीजें हो रहा है। सेवन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड ना बार बार आ रहा है, एक बार एक तरफ से, एक बार बॉटम ऑफ द डेक में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इंतजार कर रहा है बंदा, डिसीजन लेने का करेगा। नाइट ऑफ सोर्ट्स, ये रिस्क भी लेगा। सेवन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड भी आए हैं, लेकिन जो चीज छुपाया जा रहा है, जो चीज हाइड किया जा रहा है, जब तक उनको उस बात का पता ना चल जाए तब तक ये एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अगर उनको उस बात का पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या छुपाया जा रहा है, क्या सच्चाई क्या है, तब ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, एक रिस्क लेंगे। ऐसा नहीं कि आए गए ऐसा कुछ करे, क्योंकि आपका जो, उनका जो करंट एनर्जी है, ये ऐसा ही है कि जस्टिस करने का एनर्जी है। अगर ये रिश्ते में जस्टिस नहीं कर रहे थे तो जरूर जस्टिस करेंगे, लेकिन पहले उनको सच्चाई का पता चले। कुछ जो हाइड किया जा रहा है, जो छुपाया जा रहा है, वो पहले ये जानेंगे, फिर वो इस बात का डिसीजन लेंगे कि उनको आना है या नहीं आना है। लेकिन ये जरूर आएंगे उस सच्चाई जानने के बाद। अब हम देख लेते हैं एंजल की तरफ, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इसीलिए कार्ड को
बदलना पड़ा। ये चिपक चिपक के जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड जजमेंट का कार्ड आया। देखो, अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके दिल के करीब है, क्योंकि आपके एनर्जी में आया था सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड, फिर से आया है जजमेंट का कार्ड, फिर से आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, तो ऐसा लगता है कि आप बच्चों की वजह से, जो लोग शादीशुदा है, रिश्ते में जुड़ना चाहते हो। आपको इनसे बहुत लगाव है, इसलिए जुड़ना चाहते हो। आप यूनिवर्स से ये मांग रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए, फिर से शुरू हो जाए रिश्ता, लेकिन आप अपना तेवर दिखा रहे हो कि भाई मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं माफी मांगना है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा, क्योंकि इनको ऑलरेडी ऐसा लगता है कि आप कुछ हाइड कर रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, और ऊपर से अगर आपका नेचर ऐसा रहा, मतलब कि हम बैठे रहेंगे, भाई तुमको आना है तो तुम आओ, तो इस तरीके से इनको ये लगेगा कि आप इनके साथ रिश्ते में आना ही नहीं चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आपको रिश्ते में जाना है, अगर आप इनके लिए एक कनेक्शन फील करते हो, तो क्यों ना आप भी आगे जाके रिश्ते में एक्शन ले लो। हमेशा उम्मीद दूसरों से क्यों रखते हो कि ये आपके लिए कुछ करेंगे, उन्हीं को करना है, इस तरीके का उम्मीद मत रखिए। कभी कभी हमें भी आगे चल के बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आगे गए तो हम छोटे हो गए, भाई आप आगे आके बात किया। ये तो बहुत, मतलब बहुत क्या बोले उसको, एकदम जो लोग नीचे जाके सोचते हैं, उनका सोच है। बहुत नैरो माइंडेड लोग सोचते हैं कि ये पहले आया, इनकी जरूरत है, ये मुझसे बात बिना बात के रहने, ये तो फिर प्यार नहीं हुआ। लेकिन अगर आप प्यार करते हो तो जाना तो कोई गलत नहीं है ना, आप तो उन्हीं से बात कर रहे हो जिससे आप प्यार करते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।